हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और आज पूरे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। 4 साल ये सेलिब्रेट, मैंने आपको कहा था 4 साल का एक सेलिब्रेशन होगा मेरा आपके नाम। और उस 4 साल में मैं आपको बताऊंगी अब मुझ में क्या सिम्टम्स बचे हैं और 4 साल की खुशी मैं आप लोगों के साथ बांट रही हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है। 4 साल होने की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक एक साल मतलब 5 साल का है कि एक बार मतलब दिमाग में आ जाएगा कि ब्रेस्ट कैंसर फ्री हो चुकी हूँ मैं। और मैंने जिम ज्वाइन किया है, तो ये मेरा बदलाव था कि मुझे अब अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देना है, फोकस रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे ऐसी आपको आकर कहते हैं कि 7 साल बाद भी उसको हुआ, 10 साल बाद भी उसको हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम हुआ। हाँ, थर्ड टाइम हुआ, सेकंड टाइम हुआ, तो दोबारा भी होते हैं, लेकिन वो हमने ईश्वर पे छोड़ दिया है। जितना हमारा जीवन इस धरती पर है उतना ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन हम अपना बेस्ट करें, हम अपने दिमाग पर कोई नेगेटिविटी ना हावी होने दें और हेल्दी खाएं, हेल्दी सोचें, नेगेटिविटी से दूर रहें। तो 4 साल के बाद अब मेरी बॉडी में क्या सिम्टम बचे हैं, तो मेरी बॉडी में अभी मैक्सिमम मेरे सभी सिम्टम चले गए हैं, जो कि मैं आपको हर लाइव में हर वीडियो में बताती हूँ। मेरे ये नाखून की वजह से, जैसे लास्ट के जो 4 कीमो, जैसे टोटल मुझे 8 कीमो दिए गए थे, शुरुआत में 4 और 4। पहले अपना हल्का सा डिटेल बता देती हूँ। मेरा फर्स्ट सर्जरी हुआ था, लम्पैक्टमी हुआ, उसके बाद मुझे 8 कीमोथेरेपीज़, 20 रेडिएशंस दिए गए थे। पोर्ट मेरा लगाया गया था, उसकी भी एक सर्जरी थी, लगाने की हटाने की, दोनों की अलग अलग सर्जरी थी। तो ऐसे छोटी मोटी मिला के 3 सर्जरीज हुई है मेरी। तो अब उन साइड इफ़ेक्ट, सबसे पहले तो मैं बता दूं कीमो का साइड इफ़ेक्ट जो कि मेरे अभी पैरों में है, अभी भी अंगूठा जो है, मेरे पैर का अंगूठा, वो बहुत सेंसिटिव सा है अभी भी। कुछ टाइट कोई भी शूज़ वगैरह पहनने से मुझे प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मीन्स जैसे बहुत लॉन्ग चल लिया और वो टाइट शूज़ है मेरा, तो मेरा, मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले मैं घूमने गई थी, तो मेरा वो अंगूठा था, उसका नाखून अभी भी बहुत सेंसिटिव है। उसमें भी अगर मैं हल्का सा ऐसे उसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचूँ ना, तो उसमें पेन होता है। और कलर वाइज भी वो थोड़े से हल्के से डार्क हैं पहले की अपेक्षा अभी। और बाकी रेडिएशन का मेरा कोई इफ़ेक्ट नहीं बचे हैं अब। जैसे वो जो डार्क था जगह, वो थोड़ी सी बहुत लाइट हो चुकी है तो फ़र्क तो है अभी भी। जैसे अगर मैं लेफ़्ट से राइट का अगर कंपैरिजन करूँ, हल्का सा है उधर, थोड़ा सा डार्क मुझे दिखता है उस एरिया में जहाँ पे मुझे रेडिएशन दिया गया था। शुरुआत में रेडिएशन की वजह से मेरे निपल थे जो थोड़े हार्ड हो गए थे, लेकिन वक्त के साथ वो थोड़े से लूज़ हो चुके हैं। लेकिन कंपैरिजन दोनों को अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा उसमें अभी भी हार्डनेस है कीमो की रेडिएशन की वजह से। मेरे राइट ब्रेस्ट में जहाँ पे मेरी सर्जरी हुई है, जिस जगह पे मुझे डायग्नोस मतलब लंप मेरा राइट ब्रेस्ट में था, वो वाला एरिया मैं आपको बता रही हूँ। सर्जरी के स्टिचेस हैं, वो वक्त के साथ जैसे श्रिंक हुआ होता है तो वो गांठ सा फील होता है आपको वहाँ पर, तो वो अब नॉर्मल है। हाथ मैं पूरी तरह से ऊपर नीचे चारों तरफ घुमा रही हूँ। और अभी मैं जिम में बहुत अच्छी हैवी बहुत हैवी एक्सरसाइज तो नहीं, लेकिन हाँ वेट वाली एक्सरसाइज बहुत सारी मैं करती हूँ। तो मैं बहुत कंट्रोल होकर, दोनों हाथों में एक जैसा वज़न होना चाहिए, इस तरह का मैं करती हूँ। तो अभी तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं आई है अपने जिम रूटीन से। और खाने पीने का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ अपना। और 4 साल होने के बाद इन 3-4 साल के अंदर मैंने फोकस सिर्फ इन बातों पे किया है कि मैं हर बार हर वीडियो में आपको बताती भी रहती हूँ कि मेरा जो बॉडी को जो मैंने एनवायरनमेंट दिया हुआ था बिफोर कैंसर डायग्नोस हुआ, जो उससे पहले पहले, तो मेरा फोकस इसी बात पे रहता है कि मैंने वैसा एनवायरनमेंट अपनी बॉडी को दोबारा नहीं देना है। वो चाहे मेंटली एनवायरनमेंट हो या फिज़िकल एनवायरनमेंट हो। एनवायरनमेंट मीन मैंने अगर स्ट्रेस में रहती थी तो मैं स्ट्रेस फ्री अपनी लाइफ को पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि मैं स्ट्रेस फ्री रहूँ, हेल्दी खाऊँ, हेल्दी सोचूँ, क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट मुझे नहीं देना है जिस एनवायरनमेंट में वो कैंसरस गांठ पनपी थी। अब मुझे उस एनवायरनमेंट
पे ध्यान देना है, अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, मेंटली फिज़िकली दोनों, जिससे कि मेरे बॉडी में कहीं पर भी कोई कैंसरस फिर से ना पनपे। तो जो भी आसपास गलतियां हैं, जैसे खान पान से लेकर हमारा रूटीन, इन सब पे हमें फोकस करना है। हमें हेल्दी खाना है, हमें बाहर का तला भुना, बहुत तला भुना ये सब नहीं खाना है, हमें बहुत मीठा नहीं खाना है, हमें वाइट शुगर, सॉल्ट, मैदा, इन सब से दूर रहना है। हमें फ्रोज़न जो भी हैं जो पैकेट फूड्स आते हैं उनसे दूर रहना है। बाहर के तले भुने जो रेडियो में, ठेलों में इस तरह से मिलता है, हमें हाइजीनिक, उनसे दूर रहना है। तो मेरा फोकस सिर्फ इसी में रहता है। मेरा 4 साल का एक सफ़र है आपके साथ जुड़कर। मैंने 2 साल अभी, मतलब मान लीजिए यूट्यूब, मैंने जब मेरे 2 साल हो गए थे तो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी। 2 साल की मेरी 1.5 से 2 साल की एक यूट्यूब जर्नी हो गई है। तो मैं वैसे अपने आप को मैंने पूरी तरह से आपको बताती रहती हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, ये खाया, वो खाया, वहाँ घूम रही हूँ, फिर रही हूँ। तो मैं अपने कुछ छोटे मोटे वीडियोस के थ्रू मैं अपनी आपको बताती रहती हूँ कि अब मैंने ये किया, खाया पिया। तो मैं अवेयर रहती हूँ। मैं आप लोगों से भी बहुत सीखती हूँ, मैं भी बहुत कोशिश करती रहती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की। तो बस ये 4 साल का जो एक मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, मतलब समय का पता ही नहीं चला। वो समय जो ट्रीटमेंट का होता है वो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आपका समय का आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप एक्टिव हैं, आपका अपने पर ध्यान रखते हैं, तो आप वैसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं जैसे आप पहले थे। तो इसी मैसेज के साथ कि 4 साल पूरे हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि जो भी नया है उसके भी जल्दी जल्दी अच्छे ट्रीटमेंट निकले और वो भी अच्छे से आगे बढ़े। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15, 20, 25 साल, जितना हमारा जीवन इस धरती पे है उतना हम जिए और अच्छे से जिए, हेल्दी जिए। बस इसी एक गुड मैसेज, एक अच्छे मैसेज के साथ ये वीडियो इतना ही। बाय बाय।